जब मैं इस कॉलोनी में नया नया था तो मुझे 2-4 जगह जब ले गई, क्योंकि 10-5 लेडीज साथ में जाती थी और मुझे अकेला ले जाती थी, तो मुझे लोगों ने यहाँ का समझाया, कॉलोनी वालों के निवासियों ने समझाया, अच्छे अच्छे लोगों ने समझाया कि बबलू जिसके साथ तुम जाते हो कि तुम्हारे साथ में इतना बुरा कर देगी वो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमने इसका साथ छोड़ने से जब मना किया तो इसने मुझे कहा कि अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो तू साथ नहीं रहेगा और मेरे साथ नहीं चलेगा और तो मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। मुझे ये गलत जगह पे इस्तेमाल करती थी। ये क्या है, इसका कल्चर जो है कमेटियाँ चलाना, लोगों को मारना, लोगों को पीटना, और जिस पे 10,000 होते हैं उससे 1 लाख करती है और उसको बिले में लगाती है कि हम तुम्हें उल्टा नाजायज़ फंसा देंगे, रेप केस में फंसा देंगे। और तो लोग डर के मारे उससे कंप्रोमाइज़ करते हैं। 2-3 लड़कों के साथ में बैठा हुआ था, उसने हाथ में क्या ले रखा था, उसने मुझे पकड़ के गिरा के और मेरे ऊपर तार तेज, जो धार मारने का एकदम जो धार तेज होता है, अस्त्र था उसके हाथ में या ब्लेड था या क्या था, उसने मुझे मारा। वो तो गर्दन बचा अपनी कैसे भी मैंने बचाया, तो यहाँ पे पूरा हमला किया उसने, यहाँ पे मुझे मारा गिरा के। और उसके बाद में उसने मैं सीधा भाग देखा कि मुझे मार देंगे, मैं सीधा थाने SHO के पास में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुँचा और मैंने वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूँ आपके साथ हनी सहगल। जिस तरह समाचार 24+ आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और खोजी हुई पत्रकारिता से हमेशा रूबरू कराता आता है और अभी तक कराता आया है, एक इसी तरह का केस और दोबारा मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड आया है, जिसके अंदर एक महिला, हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन कई जगह ऐसा भी सामने आता है कि महिलाएं दूसरों को परेशान करती है। इस बात का सबूत आज समाचार 24+ की टीम लेकर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली में दयाल सिंह कॉलोनी में, जहां पर रजिया बेगम के नाम पर एक मकान, एक झुग्गी खरीदी जाती है। बेचने वाली का नाम रेखा है और खरीदने वाली का नाम रजिया बेगम है। 4.5 लाख रुपए की डील होती है। 3 लाख रुपए पहले पेमेंट की जाती है कैश, उसके बाद 1.5 लाख रुपए बाद में किए जाती है उनके पति बबलू खान के द्वारा। किस तरह का मामला आप लोग देख सकते हैं, ये दिल्ली के अंदर चल रहा है। पूरी की पूरी यहाँ पे लूट है। रेखा जो है वो दबंग औरत बताई जा रही है। दयाल सिंह कैंप और दयाल सिंह कॉलोनी के लोग रेखा से काफी ज्यादा परेशान हैं। पैसे पूरे लेने के बाद भी बबलू खान और रजिया बेगम जी के परिवार को, उनके बच्चों के साथ मारपीट लगातार कर रही हैं और इस बात से वो पूरा मुकर चुकी हैं कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन अगर हम बात करें हमारे प्रशासन की, तो शुरू से कहा गया है कि प्रशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमेशा हमें पुलिस का सहयोग लेना चाहिए। बबलू खान और रजिया बेगम ने भी यही किया, पुलिस और प्रशासन का सहयोग लिया और आज उनके साथ जो एक बहुत बड़ा प्रूफ है, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर जो पेपर्स हैं, ये एडवोकेट के द्वारा पूरे के पूरे नोटरी अटैच पेपर बनाए गए हैं। रजिया बेगम के नाम पर ये झुग्गी है। 4.5 लाख रुपए की डीलिंग हुई है। 2 बार में पेमेंट गई है, पहले 3 लाख फिर 1.5 लाख। आज जो रेखा नाम की औरत है वो पूरा का पूरा मुकर चुकी है। अगर रेखा सच बोल रही है तो ये एडवोकेट के पेपर्स क्या झूठे हैं या एडवोकेट ने ऐसे ही बना दिए? आज जिन्होंने बनाए हैं वो एडवोकेट भी बबलू खान और रेखा के खिलाफ है, क्योंकि रेखा गलत कर रही है और इस बात की छानबीन हमारा चैनल जरूर करेगा। लगातार इस खबर के एंड तक जाएंगे कि वकील ने सारे के सारे पेपर्स इनको सौंप रखे हैं, फिर रेखा और उसके घर वाले किस तरह से कर रहे हैं इनको परेशान। मेरा नाम बबलू है और मैं दयाल सिंह कॉलोनी ओल्ड ईश्वर नगर, जो मेरा मकान नंबर 47 है, तो मैं यहाँ पे 1 साल से रह रहा हूँ। 1 साल से रहना होगा। पहले मैंने श्रीनिवासपुरी में रहता था, 15-20 साल में श्रीनिवासपुरी में किराए के मकान पे रहता था। हुआ क्या कि कुछ वहाँ पे हमारे दोस्त थे जो निवासपुरी में रहते थे, तो हम किराए के मकान पे थे और कोरोना काल के अंदर जो है मुझसे बहुत दिक्कतें आई, पूरी हिंदुस्तान को परेशानी आई, हमको भी परेशानी आई और हम अपने बच्चों के साथ में 5 बच्चों के साथ में, हमारे 4 भाई थे छोटे, और जो है मम्मी वगैरह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे, एम्स में ख़त्म हो गए थे, सारी जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई। तो दोस्तों ने कहा कि बबलू एक काम करो, आपको एक झुग्गी मेरे कॉलोनी दयाल सिंह में बिक रही है, उसको मैं दिला देता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, किराया कि नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ पैसा वैसा करके इंतजाम करके और हम झुग्गी खरीद लें। तो हमने अपने ससुराल में फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे एक झुग्गी खरीदने की बात चल रही है और कुछ पैसे की मदद करो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बात करो और मैं आपको पैसे जो होगा वो हेल्प करूँगा। तो हमने अपने बीवी के कुछ गहने वहने बेचे और उनके गहने बेचने के बाद में 80,000 90,000 रुपये उनके गहने पे वो इकट्ठा किया
गांव में ज़मीन बेची हमने, जो 2 लाख की ज़मीन थी उसको उसी मौके की वारदात पे तुरंत हमने उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया। वो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, कुछ दोस्तों ने हेल्प किया, जैसे हमारे पिंटू भाई हैं, उन्होंने मुझे 50,000 रुपया दिया हेल्प करने के लिए कि भाई तुम खरीदो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। एक प्रेम भाई हैं, उन्होंने मुझे 1-1.5 लाख रुपये की मदद करी, समथिंग 1.5 लाख रुपये उन्होंने दिया। हमने 4.5 लाख जो हमने पूरे पैसा इकट्ठा जब बजट बनाया, तो दयाल सिंह कॉलोनी में एक रेखा नाम की लेडीज़ है, जिसे मैं कभी जानता तक नहीं था कि वो क्या है, उसका कल्चर क्या है या पीछे से क्या है। हमने प्रेम भाई के थ्रू, पिंटू भाई के थ्रू उससे मुलाकात करी। उसने बताया कि मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ, जो आम आदमी पार्टी का नाम लिया। हमने कहा चलो अगर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है ठीक है, अच्छी होगी, जैसे भी होगी। हमने बातचीत किया, उसने झुग्गी का, जिस झुग्गी में हम बैठे हुए हैं, इस झुग्गी का रेट उसने 5 लाख रुपये बात करी। जब उसने 5 लाख की बात करी तो हमारी डीलिंग 4.5 लाख रुपये में इस झुग्गी की हो गई। हमने उसको 3 लाख रुपये पेमेंट उसके लड़के के सामने, उसकी माँ रेखा, उसके पति नूर मोहम्मद व उनकी बेटी नूरी या उनका एक विटनेस जो नीलम चंद, इन लोगों के सामने हमने उसको 3 लाख रुपए की पेमेंट करी और हमने उससे कागज़ स्टाम्प पेपर पे साइन करवाए और कागज़ बनवाए। उसने भरोसा दिया कि बबलू आपको झुग्गी आपको मैंने दे दिया है और 2 जो रूम बना हुआ है आप नीचे रह सकते हो 3 लाख देने के बाद में। ऊपर का किराया, जो ऊपर जो किराएदार रहता है वो जब जाएगा जब मुझे 1.5 लाख रुपए की पेमेंट आप और कर दोगे। तो हमने 1.5 लाख का और इंतजाम करके हमने उसको 4.5 लाख की पेमेंट करके पूरा कागज़ बनवाया। 2 पेपर है मेरे, 2, एक 3 लाख का पेपर है, एक 4.5 लाख रुपए का पेपर है। दोनों पेपर बनवाने के बाद में बन गया। बनने के बाद में फिर उसने ऊपर का रूम खाली करवाया। खाली करवाने के बाद में फिर ऊपर मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी जो बच्चे भाई हैं छोटे छोटे, वो आके रहने लगे, शिफ्ट कर दिया। पेमेंट हमने 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए उसको कैश दिया और 1.5 लाख रुपए फिर कैश दे के वकील के थ्रू पेपर बनवाए। उसके बाद में जब 4.5 लाख रुपए की पूरी पेमेंट हो गई तो मुझे ये गलत जगह पे इस्तेमाल करती थी। ये क्या है, इसका कल्चर जो है, कमेटियाँ चलाना, लोगों को मारना, लोगों को पीटना। जब मैं इस कॉलोनी में नया था तो मुझे 2-4 जगह जब ले गई, क्योंकि 10-5 लेडीज साथ में जाती थी और मुझे अकेला ले जाती थी, तो मुझे लोगों ने यहाँ का समझाया, कॉलोनी वालों के निवासियों ने समझाया, अच्छे लोगों ने समझाया कि बबलू जिसके साथ तुम जाते हो तुम्हारे साथ में कितना बुरा कर देगी वो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमने इसका साथ छोड़ने से जब मना किया तो इसने मुझे कहा कि अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो तू साथ नहीं रहेगा और मेरे साथ नहीं चलेगा और तो मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा और मैं तुझे यहाँ से निकाल के फेंकूंगा, तू किसी कीमत पे नहीं रह सकता यहाँ पे। फिर इसने मुझ पर एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट किया। श्रीनिवासपुरी में इसने अपनी लड़की पे एप्लीकेशन लगाया। वहाँ पे कोई सच्चाई सामने नहीं आई तो वहाँ से फिर पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया कि आप जा सकते हैं, आप गुनहगार नहीं है। उसके बाद में फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में इसने कितना यानी कितने एप्लीकेशन लगाए। वो एप्लीकेशन लड़की का ये सुलहनामा है श्रीनिवासपुरी का, जो रेखा की लड़की ने, नूरी ने ये लगाया था कि मुझे छेड़ा है और मुझे बदतमीजी किया है। मुझे पुलिस यहाँ से घसीटते हुए ले गई थी मगर वहाँ से बाइज्जत उसने छोड़ा। बबलू आप निर्दोष हो, आपने कोई गुनाह ऐसा नहीं किया है। ये चीज़ें, और हमने भी बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं, हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन गलत नहीं दी, हमने सारी एप्लीकेशन दी हैं कि मेरे साथ में जो ये गलत आरोप लगा रही है, ये रेखा नाम की लेडीज़ है और उसकी लड़की नूरी है, ये सर बिल्कुल गलत कर रही है। मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे पूरी तरीके से टॉर्चर करके रखा है इसने। उसके बाद में आज भी ये मामला जब चलता रहा, हालांकि पुलिस प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने सर्वे किया इस दयाल सिंह कॉलोनी में। उनको दयाल सिंह कॉलोनी के निवासियों ने ये बताया कि बबलू बिल्कुल सही है और रेखा नाम की जो लेडीज़ है वो आज से नहीं, जब से यहाँ से 10 साल उसको आए हुए हो गए, जब से वो अपनी दबंगाई गिरी करती है और सबको मारती है, सबको पीटती है और नाजायज उस पैसा वसूली का धंधा बना रखा है और जिस पे 10,000 होते हैं उससे 1 लाख करती है और उसको बिले में लगाती है कि हम तुम्हें उल्टा नाजायज फंसा देंगे, रेप केस में फंसा देंगे। और तो लोग डर के मारे उससे कंप्रोमाइज़ करते हैं, मगर मैं उससे डरा नहीं, उससे मुकाबला मैं करता रहा सामने। और सच्चाई है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ कि हमने इसको पैसा दिया, हमने इससे मकान लिया।
आज मेरा मीटर नहीं लगने दे रही है, आज मीटर नहीं लगने दे रही है। कंप्लेंट करती है कि मेरी झुग्गी मैंने बेची नहीं है, ये झुग्गी किराएदार आया था और इसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते, कभी ये पैसा देखा नहीं इतना 4.5 लाख रुपया। तो मुझे लगता है कि शायद आज की डेट में छोटा सा आदमी भी 2-4 लाख रुपए की तो हैसियत रखता ही है। मैं अभी ड्यूटी पे गया हुआ था और ड्यूटी पे जाने के बाद में मैं संगम बिहार गया हुआ था, कुछ काम से गया हुआ था। वहाँ पे मेरे घर में फ़ोन था मगर वो शायद नेटवर्क के ना कारण होते हुए पड़ोसी का एक फ़ोन आता है, एक लड़की मीनू नाम की, कि बबलू आप कहाँ पे। मैंने कहा जी मैं संगम बिहार में हूँ। उसने बोला कि बबलू आपके घर में आपको बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपकी लड़की नादिया को और 2-3 बच्चे छोटे छोटे उनको बहुत मारा है। मैंने किसने मारा है? बोली वो रेखा और उसकी नूरी लड़की और समीर और उसके पति ने, जो भी इन चारों लोगों ने मारा है। मैंने उससे पूछा क्यों मारा है, कि बोले सर्वे करने आए थे और उन्होंने सर्वे में कहा कि ये मकान किसका है। तो मेरी वाइफ ने ये बताया कि मकान मेरा है। उन्होंने कहा पेपर दिखाई, मेरे वाइफ ने पेपर दिखाया, सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है आपका मकान है। फिर इतने में वो आई कहने लगी नहीं ये मेरी झुग्गी है और ये किराएदार है। तो वाइफ को इस बहस में मारा कि ये किसने जो कहा मेरा मकान है। फिर हम वहाँ से आए संगम बिहार से, टाइम 8:30 बजे का हो रहा था। वाइफ मेरी शायद घर कंप्लेंट कर चुकी थी इसके नाम से। मैं निकला तो मेरा रास्ता उसकी दुकान से ही है, जो मैं उसकी दुकान से गुजर के अपने घर के अंदर आता हूँ, दरवाजे में जस्ट बिल्कुल बगल में मकान है। वो 3 लड़कों के साथ में वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा, जब मुझे देखा तो उसने मुझे गालियाँ बकी। जब उसने गालियाँ बकी तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहा है? बोला साले तो जानता नहीं हम लोगों को और हम क्या हैं, और तो जानता नहीं हम लोगों को। मैंने कहा क्या नहीं जानते हो? उसने कहा ले तुझे बताता हूँ। 2-3 लड़कों के साथ में बैठा हुआ था। उसने हाथ में क्या ले रखा था, उसने मुझे पकड़ के गिरा के और मेरे ऊपर धार तेज, जो धार मारने का एकदम जो धार तेज होता है, अस्त्र था उसके हाथ में या ब्लेड था या क्या था, उसने मुझे मारा। वो तो गर्दन बचा अपनी कैसे भी मैंने बचाया। तो यहाँ पे पूरा हमला किया उसने, यहाँ पे मुझे मारा गिरा के। और उसके बाद में उसने मैं सीधा देखा कि मुझे मार देंगे। मैं सीधा थाने SHO के पास में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचा और मैंने वहां पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई। जो जिस झुग्गी की आप बात कर रहे हैं कि ये आपकी झुग्गी है और जो बेचने वाला आपसे कह रहा है कि ये झुग्गी हमने नहीं बेची, आप किराएदार हैं, आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि वो झुग्गी आपने खरीदी है? कुछ है सबूत? जी मेरे पास में ये प्रेम भाई बैठे हुए हैं, जो यहीं के निवासी हैं। इनको शायद 15 साल यहाँ पे रहते हुए हो गया है। इन्होंने ही ये झुग्गी मुझे दिलवाई है और इनसे आप पूछ लीजिए कि पैसा भी मदद, इन्होंने पैसों की भी मदद करके, और विटनेस भी इस कागज में ये भी हैं। प्रेम जी ये जो कह रहे हैं ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है सर। 3 लाख दिए, 3 लाख के पेपर इनके बच्चे ने कच्चे पेपर पे बनाए, फिर 1.5 लाख दिए। तो जाके वहाँ वकील के साथ इन्होंने पक्के पेपर। आपसे ये सवाल रहेगा, आपने जिससे झुग्गी दिलवाई है वही रेखा नाम की औरत इनको परेशान कर रही है, तो उससे पहले आपको उस रेखा की हरकतें नहीं पता था? नहीं सर, मैं अपने काम में बिजी होता था, ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। पिंटू भाई, बबलू भाई सब लोग आए, तीनों जन, तो दिखाया तो इन्हें पसंद आया। तो मांग रही थी 5 लाख, मैं कहा जी 3 लाख देंगे। तो हमसे डील नहीं हुई, फिर चले गए। फिर अपना कैसे क्या है, बबलू भाई से 4.5 लाख में डील हो गई। तो बबलू भाई मुझे पैसे के लिए खुद ही बुलाया कि पैसे जो भी दिए मेरे सामने दिए हैं। आपके सामने दिए हैं? जी। और आपके भी साइन है? हाँ बिल्कुल सर, साइन है। कौन सा कागज है? कागज दिखा देंगे जरा। हाँ कौन सा कागज साइन है? है। ये सर मेरी साइन है, उनके बच्चे ने ये लिखा है, मैंने साइन किया। बस भाई से मेरी यारी दोस्ती पिंटू भाई से है, मैं बाकी किसी कॉलोनी में किसी से मेरा मतलब नहीं होता है। तो कॉलोनी वाले ये डिसीजन नहीं ले सकते कि इस औरत को यहाँ से भगा दिया जाए? ये जैसे बबलू जी बता रहे हैं पिछले 10 सालों से वो यहाँ पे कब्जा करके और बदतमीजी से करती है सबके साथ। सर ये तो गलत है ही है कि जो पैसे दे दिए, इनका पेपर हो गया सब कुछ, तो क्यों लड़ाई झगड़ा क्या करना है? पैसे कैश दिए थे आप? हाँ कैश दिए थे। हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार है, निकनेम पिंटू है। जो बबलू हमारे दोस्त हैं और प्रेम हमारे दोस्त हैं। और बबलू भाई को लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो हम मिले और इनको मतलब झुग्गियों का मतलब वो एक रूम चाहिए था, मतलब कि यार नॉर्मल रहने के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है यार। प्रेम भाई से हमने बात किया कि यार कोई है ऐसा, तो अगर सेल हो रहा हो तो बताइए। पिंटू तो जी रेखा कौन है जिसके बार बार चर्चे हो रहे हैं? परेशान करती है, बबलू जी के परिवार को मारती है। हाँ, रेखा मतलब ये जो बबलू भाई ने झुग्गी लिया था वो उसके हुनर है और बबलू भाई ने उनसे 4.5 लाख रुपए में खरीदा है।
और हमने कैश पेमेंट दिया है। ये कंफर्म है कि उनको पूरा पेमेंट जा चुका है, लेकिन उनको पता नहीं क्या आया कि मतलब ये हमारे किराएदार है, मतलब तमाम तरह की एप्लीकेशन परेशान करना, इधर हरासमेंट करना, और यह रिकॉर्ड पता चलता है रेखा जी का कि मतलब ये मतलब ऐसे ही करैक्टर है, और जिससे कॉलोनी वाले भी काफ़ी परेशान रहते। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो सर्वे वाले आए सर्वे करने के लिए, तो मैंने उसको रोका कि मैं सर्वे नहीं करवाऊंगी। उसके बाद मैं अंदर आ गई कि लड़ाई कोई तरीके से हट जावे, मगर उसने नहीं मानी, घर के अंदर तक आ गई। वो अपना नंबर डलाने लगी उसमें कि मेरा नंबर डालो, ये मेरा मकान है, इसका नहीं है, किराएदार है। फिर मैंने इसके कारण उसको रोका। रोकने के कारण दोनों माँ बेटियों ने मिलके मुझे, मेरे बेटियों को, छोटे छोटे बेटियाँ हैं, उन्हें बुरे तरीके से पीटा। जब मैं अपने बचाव के लिए फिर थाने भाग के गई, मेरा मोबाइल उस समय ख़राब हुआ पड़ा था, थाने भाग के गई। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन नहीं किया। एक लेडी थी जो मेरी मदद करी, उसने मदद करी, हमारे हस्बैंड के पास फ़ोन करा। फिर वो आया रात, मैं थाने में थी, फिर उन्होंने यहाँ पूछ करा। उसके बाद उसके बेटे ने मेरे हस्बैंड पे हमला कर दिया। फिर मैं वहाँ से भागती हुई आई, देखे मेरे पति को एकदम खूनम खान कर रखा था।